हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी आज शनिश्चरी अमावस्या के बारे में। आपको पता ही होगा कि 27 अगस्त को यानी कि 27 अगस्त शनिवार भी है और इस दिन अमावस्या का संयोग भी हमें प्राप्त हो रहा है। तो जब अमावस्या तिथि आती है तो वैसे ही पितरों के निमित्त हम दान तर्पण करते हैं, और जब ये शनिवार के साथ आती है तो ये और अधिक विशेष बन जाती है। तो शनिश्चरी अमावस्या का संयोग बहुत विशेष होता है। ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण उपाय करके व्यक्ति अपने जीवन से दोषों को समाप्त कर लेता है। और हाँ, चाहे शनिश्चरी अमावस्या हो या फिर कोई अन्य अमावस्या हो, यदि आपके घर में परिवार में कुछ ऐसे कार्य होते हैं तो आपको जीवन में आज पितृदोष है नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में पितृदोष लगने से, पितरों का श्राप, पितृदोष होता क्या है वो जान लीजिए। पितरों का श्राप होता है, वो आपसे असंतुष्ट होते हैं, तो इस कारण आपके परिवार में पितृदोष पक्का लग ही जाता है। तो इस तरह के कार्यों से आप बचकर रहिए। परिवार के लोगों को भी ध्यान दीजिए कि इस तरह के काम न करें, क्योंकि पितृदोष ऐसा दोष है कि जो परिवार में एक जन्म लेने वाले बच्चे के ऊपर भी वो लग जाता है, जबकि उसने कुछ किया ही नहीं, फिर भी ये पीढ़ी दर पीढ़ी लगता रहता है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि अमावस्या तिथि कब है। तो देखिए, अमावस्या तिथि कब है, मतलब विस्तृत वीडियो इस बारे में मैं दे चुकी हूँ। उसमें बहुत सारे और नियमों के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो 26 तारीख को अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही और 27 तारीख को सूर्योदय व्यापिनी अमावस्या हमें प्राप्त हो रही है। और आप जानते हैं कि अमावस्या हो या फिर पूर्णिमा हो, जब ये सूर्योदय व्यापिनी होती है तो और अधिक प्रभावशाली हो जाती है। तो सूर्योदय व्यापिनी अमावस्या 27 तारीख को हमें मिल रही है। 27 अगस्त को शनिवार भी पड़ रहा है, और शनिवार को वैसे ही पूरे दिन पीपल वृक्ष की पूजन आराधना करने का दिन होता है, क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि शनिवार को पीपल की पूजा करने से देवता पितृ तो शांत होते ही होते हैं, लक्ष्मी कृपा बहुत अधिक बरसती है। यदि व्यक्ति अपने जीवन में गरीबी से निजात चाहता है तो शनिवार को पीपल पूजा करनी चाहिए। तो ये तो शनिवार की बात हो गई, लेकिन आज के दिन अमावस्या का संयोग है, तो मैं कहूँगी हर व्यक्ति को आज पीपल के पास ज़रूर जाना चाहिए। प्रत्येक सदस्य नहीं जा सकता है, तो आज के दिन एक सदस्य, परिवार का कोई एक सदस्य ज़रूर जाए पीपल के वृक्ष के पास। पीपल पूजा की विधि तो मैं बार बार आपको बताती हूँ कि 1 लोटा जल ले लीजिए, और जल लेकर के उसमें काले तिल, चावल और कुछ भी मीठा डाल करके और पीपल की जड़ में समर्पित कर दीजिए। 7 परिक्रमा कीजिए, भोग लगाइए। सुहागिन महिला हैं तो आप वहाँ सिंदूर का तिलक 5 बार जरूर करिए। तो बस पीपल पूजा की आसान सी विधि है। शाम को पीपल में जल चढ़ाया जाता है, शाम को पीपल में दीपक जलाया जाता है। तो बस ये कर लीजिएगा। पीपल पूजा की यही संपूर्ण विधि है। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि कलयुग में कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला पीपल है। यदि पीपल के पास खड़े होकर आप अपने मन की बात कहते हैं, शाखाओं से, उसकी शाखाओं से, पत्तियों से, तो निश्चित रूप से कहा जाता है कि पत्ती पत्ती में भगवान का वास होता है। तो पीपल वृक्ष बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, और जिन्होंने पीपल पूजन किया है वो इसका महत्व जानते होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। पीपल के पास यदि आप पूजन करने के बाद अपनी प्रार्थना करते हैं तो मानिए कि साक्षात वो प्रार्थना भगवान विष्णु तक पहुंचती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है पीपल पूजा करना। अमावस्या के दिन आप पीपल पूजा कब कर सकते हैं? देखिए, आज शनिवार है तो विशेष कोई समय नहीं बताऊंगी आपको, लेकिन जो लोग समय पे, अपने समय पे, अमावस्या वाले समय पे पीपल पूजा करना चाहते हैं, वो सुबह 6 बजे से लेकर के 9, साढ़े 9 बजे के बीच जो है पीपल पूजा कर लें। इस काल में पूजा करने से लक्ष्मी नारायण की कृपा तो हमें प्राप्त होगी ही होगी, साथ में पितरों का आशीर्वाद हमें मिलता है। देखिए, शास्त्रों में कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को पितृदोष लगा हुआ है उस व्यक्ति की मदद भगवान भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पितृदोष जब तक आप शांत नहीं करेंगे तब तक आपको देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसलिए ध्यान रखें कि अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त कुछ नहीं कर पाते हैं तो पीपल की पूजा घर की एक महिला ही सही लेकिन ज़रूर कर लें। शाम को दीपक जला दें, सुबह जल चढ़ा लें, ये काम कर लीजिएगा। अमावस्या के दिन अपने घर में खीर ज़रूर बनाना चाहिए। यदि संभव हो, आप समय से आ जाती हैं तो शाम को बना लें, नहीं तो सुबह भी बना सकते हैं। आप समय से आ जाती हैं का मतलब कि मेरे दिमाग में एक विचार चल रहा था कि बहुत सारी बहनें हमारी कहती हैं कि हम दिन में नहीं रहते हैं,
तो हम कैसे बनाएं? तो जब आपको समय लगे घर में खीर ज़रूर बनाइएगा, वो खीर छत पे डालिएगा, कहीं बाहर डालिएगा, कुत्तों के लिए ज़रूर दीजिएगा। तो 5 जीवों को यदि अमावस्या के दिन आप शांत करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पुण्यशाली माना जाता है। वो 5 जीव कौन से हैं? तो गाय को तो आप जानते हैं, गाय की पूरे रोम रोम में देवी देवताओं का वास होता है। एक गाय को संतुष्ट करने से हमें बहुत सारे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। देवताओं के साथ साथ नवग्रहों का आशीर्वाद भी हमें मिलता है। तो गाय को तो वैसे मैं हमेशा ही बोलती हूँ रोटी दीजिए, लेकिन आज के दिन जो है यानी कि अमावस्या के दिन जो भी खाने में बन रहा है पहला भोजन, जैसे चावल दाल रोटी सब्जी, उसमें से थोड़ा थोड़ा पहले ही निकाल कर गाय को ज़रूर दीजिए। दोस्तों, कहा जाता है कि गाय को रोटी देने से या फिर अमावस्या के दिन गाय को भोजन देने से पितर की कृपा बरसती है। भयंकर से भयंकर पितृदोष से व्यक्ति को मुक्ति धीरे धीरे मिलने लगती है। ये उपाय अचानक बिल्कुल ना तो धन बरसाएंगे, ना ही आपको कोई चमत्कार दिखाएंगे, लेकिन धीरे धीरे करने पे इनका प्रभाव बहुत लंबे समय तक आपके जीवन में रहता है। तो इस चीज़ को समझिएगा। दूसरा जीव है स्वान यानी कि कुत्ता। कुत्ते को आज के दिन ढूंढ कर दिन रहते यानी कि सूर्यास्त से पूर्व ही आप कुत्ते को भोजन यानी कि एक रोटी ही सही लेकिन ज़रूर दे दें। अगला है जो कौवे होते हैं, उनको कहा जाता है कि चाहे पितृपक्ष हो गया चाहे अमावस्या हो गया, पितृ जो है कौवों का रूप धारण करके भी व्यक्ति के दहलीज दरवाजे पे आते हैं। तो आज के दिन कौवों को भोजन ज़रूर कराना चाहिए। रोटी, दूध में भीगी हुई रोटियाँ भी दे सकते हैं, खाली रोटियाँ दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं, तो जो आपको ठीक लगे, खीर दे सकते हैं, वो कर लीजिएगा। अगला भोजन होगा दोस्तों, मछलियों को आप दाना ज़रूर डालिए। आज के दिन संभव है तो मछलियों के लिए आटे की गोलियां जो भी हो खिला दीजिएगा। इनसे भी पितृजनित जो कष्ट होते हैं उनसे मुक्ति मिलती है। और हाँ, एक चीज़ और होता है कि यदि मछलियों को आप आटा डालते हैं तो लक्ष्मी कृपा भी साथ साथ होती है, क्योंकि एक चीज़ को हम झुठला नहीं सकते हैं कि यदि आप अमावस्या का उपाय करते हैं तो पितृदोष तो आपका शांत होगा, साथ साथ लक्ष्मी भी बरसने लगती है व्यक्ति के घर में इन नियमों को करने से। चौथा, पांचवा और अंतिम उपाय, चींटियों को आज के दिन किसी भी पेड़ के नीचे या फिर कहीं ऐसे स्थान पे जहाँ चींटियाँ जो है अपना बिल बनाकर बैठी रहती हैं, बहुत सारी निकलती हैं, वैसे स्थान पे आटे और चीनी का जो मिश्रण होता है वो डालने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और लक्ष्मी का आगमन होता है। और अनावश्यक कोई चोट लग जाती है, किसी तरह की बीमारियां आती है, कोई दिक्कत जो अचानक आने वाली समस्याएं होती है, उनसे भी व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। अब बात करते हैं कि आज कौन से काम नहीं करना चाहिए। देखिए, अमावस्या पे क्या करते हैं वो तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, यदि करते हैं तो जीवन में उन्नति और प्रगति होती है, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको गलती से भी आज के दिन करना ही नहीं चाहिए। यदि भूलवश परिवार में कोई भी इस तरह के काम करता है तो उसको मना कीजिए, क्योंकि इस तरह का काम करने वाले के ऊपर से दैवीय कृपा भी काम नहीं करती है, क्योंकि पितृदोष इतना भयंकर होता है कि दैवीय शक्तियाँ जो है उसके आगे थोड़ी सी शिथिल पड़ जाती हैं। बस ये दिक्कत है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टा पे, फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं। मेरा नंबर है जिस पे किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह जैसे कुंडली वगैरह दिखाना है तो आप संपर्क कर सकते हैं। अमावस्या तिथि पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यदि आज दरवाजे पे कोई कुत्ता आता है, रोने लगता है खूब ज़ोर ज़ोर से, ऐसा आपने भी देखा होगा, कोई नई बात नहीं है। दरवाजे पे कुत्ता आता है, रोने लगता है, तो एक काम कीजिए, उसको मार करके तो कदापि मत भगाइएगा। संभव हो तो बिस्किट, रोटी जो भी हो, कुछ न कुछ उसको दे दीजिए। खाता है तो ठीक है, नहीं खाता है तो भी, लेकिन गलती से उसको बच्चे क्या करते हैं कि डंडा मारकर भगा देते हैं। ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा होता है कि अमावस्या पे हर दहलीज पे, हर चौकट पे पितृ आगमन करते हैं, आते हैं। अपने जो है पूर्वजों के स्वागत के लिए अमावस्या को दहलीज धोना चाहिए। ये सारी विधि तो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन कुत्ते को आज मार करके घर से कभी मत भगाइएगा। यदि आज घर के छत पे कुत्ते बहुत सारे आकर के और काँव 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 करते हैं तो आज उनको एक काम कीजिए कि आज, वैसे तो कुत्ते आपके कौवे जाते ही भग जाते हैं, लेकिन फिर भी रोटी के कुछ टुकड़े, अनाज के कुछ अंश वहाँ ज़रूर डाल देना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए।
आज किसी भी स्थिति में आपके घर में पानी के मटके के पास एक दीपक दक्षिण मुखी जरूर जला देना चाहिए। आज शनिवारी अमावस्या है तो आप एक काम और करें कि आज जो है तुलसी की विधि विधान से पूजा जरूर करिए, क्योंकि तुलसी पूजन करने से पितृदोष शांत होता है। किसी भी स्थिति में एक चीज़ और करिएगा कि आज कोई मांगने वाला आता है, कोई याचक आता है, कोशिश यही करिए कि आज वो संतुष्ट होकर आपके घर से जाए। आज आप उसे कुछ खाने को दे दें तो बहुत अच्छा आपके लिए होगा। अमावस्या का उपाय जितना आपको पितृदोष से मुक्ति दिलाता है उतने ही धन वर्षा भी कराता है, व्यक्ति के जीवन में धन संबंधी समस्याओं को भी दूर करता है। आज यदि कोई कपड़े मांगने आता है, कुछ भी आपसे मांगने आता है, तो प्रयास करें कि आज पहने हुए कपड़े न दें उसे, बल्कि आज जो है कुछ ऐसे कपड़े दो जो आपने कभी पहने नहीं हो, मतलब नया हो, कपड़े हो, पैसे हो, जो भी दीजिए, पहने हुए कपड़े आज के दिन मत दीजिएगा। तो अमावस्या पर ये काम जरूर कर लीजिएगा। आज एक चीज़ और करना है, अपने दरवाजे पे, घर के जो मेन डोर है वहाँ खड़े होकर नमक का दान आपको कभी भी आज के दिन नहीं करना है। अमावस्या के दिन अपनी दहलीज पर खड़े होकर नमक का दान करने से आपके घर की बरकत चली जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो नमक जब भी आप दान करें, अन्य दिनों में दान करें, और मुख्यतः आपको ये ध्यान देना है कि अपनी दहलीज मेन डोर पर खड़े होकर नमक का दान आज के दिन नहीं करना है। पहने हुए कपड़े बिल्कुल भी दान नहीं करना है। पीपल पूजा आज परिवार का एक सदस्य ही सही लेकिन ज़रूर करें। पीपल पूजने से बहुत बड़े से बड़े पितृदोष से धीरे धीरे मुक्ति मिल जाती है। पितृदोष के कारण यदि परिवार में संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, किसी भी तरह की खुशी नहीं है, परिवार में कोई भी मांगलिक काम नहीं हो पा रहे, यहाँ तक कि एक सत्यनारायण भगवान की कथा भी आप कराना तो चाहते हैं, नहीं हो पाती है, तो आज के दिन एक काम करें कि आप पीपल के नीचे खड़े होकर के और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि आपके पितरों को विष्णु लोक की प्राप्ति हो, वैकुंठ की प्राप्ति हो, ऐसी प्रार्थना करिए। इससे जब पितृ तृप्त होंगे तो आपको निश्चित रूप से आशीर्वाद प्रदान करके जाएंगे। बस इतना कीजिए, घर में रुकी हुई बरकत भी आपको देखने को मिलेगी कि धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी, चालू हो जाएगी। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ अक्सर आपको मैं देती रहती हूँ जब समय होता है, या फिर अमावस्या पूर्णिमा, इस तरह से जानकारियाँ समय समय पर मिलती हैं। तो चलिए, मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।